श्री राम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। सभापति तुलसीदास की जय हो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हे राम श्री राम। हे मैया 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 तेरा सुमिरन मन में जगाया है माँ तुझको। पुकारा है माँ कि बता दो कि बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं
बोली शारद मैया की जय हो। बोलियो उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। वन्दे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गामो सिया राम के, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो प्रभु, वरदा के यसवार, वरदा के यसवार। बोल श्यावर रामचंद्र की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गांव के सभी देवी देवता की जय हो। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी भोलेनाथ की कृपा पात्र, पावन धरा अछोली नगर के पावन धराला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर के डहले कोटि सह प्रणाम है। यहाँ बैठे जम्मो श्री राम भक्त, कथा के रसिक जम्मो चतुर्जान ज्ञानी सियान संगी जवान, राम दरबार में बैठे मोर जम्मो ममता मई करुणा मई महिमा मई माता दीदी बहनी, श्री राम कथा का आयोजन करिए जम्मो शिशु मानस और चंचल मानस मंडली नगर अछोली। आप सबकी श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करत हूँ। प्रणाम स्वीकारो, प्रणाम स्वीकारो। आओ मैया परंपरा अनुसार नियमानुसार ये साल भी सुंदर कले त्रिदिवसीय श्री रामचरित मानस के कथा के आजर रखेगी है जेकर आज द्वितीय दिवस, और द्वितीय दिवस में प्रथम मानस परिवार के रूप में मंचासीन हमन यहाँ होए हवन। बड़ा सुंदर लागत मैया यहाँ भगवान के कथा होते कर से मानस प्रेमी श्रोता समाज में आप मन लतना पूछना चाहत हो दाई औ आन दिन ले आज ये मन दिन बने लागत नहीं लागत ना काबर मैया काबर के जाते भगवान के दरबार में जो सुख है भैया वो संसार में और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है के जाते। दूसरी बात हम ले यहाँ सत्संग करे बर मिलत भैया और संसार में सब सुख ले बढ़ के कोल ल बताए गए भाई सत्संग के सुख ल बताए गए मैया। आप मोक्ष स्वर्ग नरक सबके सुख नरक में कहाँ सुख मिलते या बोलत बोलत बोर हो के से में आप मोक्ष और मुक्ति के सुख से भी ज्यादा बढ़ के बताए गए मैया का कौन से सुखला सत्संग के सुखला जो सुख आज हमला ये 3 दिन तक निरंतर मिलने वाला हवा के जाते दाई मोर कहे के भाव अके मैया मानस प्रेमी श्रोता समाज वैसे तो जीवन भर हम ला कार्य करना है काम बुतलत हम छोड़े नहीं सकन लेकिन कम से कम 3 दिन भगवान की कथा सुने बर मिले है मैया। वो कथा में एक कनिक तो कम से कम समय निकाल के सुन सकथन गा जे परमात्मा हमला जन्म दे वो का बड़ जीवन दे कम से कम वो जीवन के 3 दिन तो भगवान के नाम होना चाहिए ना मैया। एक ठन बात आओ कही दो मैया मनखे के लिए कतको कमाबो बाबा जिंदगी भर हाय हटर करके रही जेबोन लेकिन एक दिन मनखे का के देथे ते हमर लिए का करे हंस की देथे फिर भगवान के लिए अतकी कन करबुने में अतकी कन भी तो वो भगवान हमेशा कही का कम से कम ये मोर नाम तो ले ही थे मिया मैं इनके बार अतका कन करबे तब बोल गुण के जस के नहीं और भगवान के अतकी कन गुण जस कर ले मिया वो यहाँ तो काम है लेकिन वो परमात्मा के धाम में तक वो काम आने वाला हवे के जाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज जीवन में कौन दुखी नहीं है मैया कौन कौन दुखी नहीं हो हाथ ऊपर करो कौन दुखी नहीं है सबके सब दुखी हैं भैया लेकिन कहे जाते का कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी नहीं रहत उदास कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी नहीं रहत उदास
और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास, पर सुखी राम के दास। कोई तन के दुखी है मैया, मतलब काकरो पास इतना धन है मैया, लेकिन वो धन तो लगावत है, फिर शरीर से और कोई सुख मिलने वाला नहीं है। कभी गोड़ हाथ पिरावत है, कभी मुड़ कान पिरावत, तो काकरो शरीरे साथ नहीं देश मिया, तो वो केवल और केवल अपन तन के कारण दुखी है। काकरो तन सही है मैया, तो सबले ज्यादा दुखित मन के मन से दुखी रही थे नहीं मैया। का कहते घर में सोफा सेट हो, अलमारी सेट हो, बेड सेट हो, सब ठीक हो, ड्रेसिंग सेट हो और डाइनिंग टेबल सेट हो, लेकिन अगर माइंड सेट ना हो तो, माइंड सेट ना हो तो भैया चल ही का, माइक नहीं कहा था, माइंड कहा था, माइंड। हाँ, अगर माइंड सेट ना हो तो वैसे माइक सेट ना हो तब बहुत कैसे हो जाता है यार। हाँ, माइंड सेट नहीं रहने माया तब हो कुछ बनने वाला। कतको सुख सुविधा के आपके घर में जिनिस रहा है, कतको चीज रहा है, लेकिन जब तक आप अपन मन से सुखी नहीं मिया तब तक कोई चीज सुख देने वाला नहीं है के जाते। और कोनो कोनो धन से दुखी है मिया, धन के कारण दुखी है भाई। काकरो तन साथ देत मन साथ देवा थे, तो कोनो कोनो धन तो धन के कमी के कारण दुखी है मिया। और ये सब ला दुख कौन दूर कौन कर सकते मिया, तो केवल और एक परमात्मा कहेगे। और काबर तो जे भगवान के भरोसा में, जे भगवान के आश्रम है मिया, केवल वही सुख से रह सकते, बाकी सब के सब दुखी रह सकते, दुखी रहते। अच्छा, मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये दुख ला दूर करे के उपाय केवल एक ही ठन कहा था मिया, भगवान के नाम। आप मान ला मैं पूछता, भगवान के नाम ले में कोई तकलीफ होते दाई? कैसे भैया, भगवान के नाम ले में कोई तकलीफ होते का? बोलो राम, राम बोला था कुछ तकलीफ हुआ भैया? राम कहो आराम मिलेगा, कहो ना राम कहो। खाने को इधर के लोग नहीं जानते हो क्या है, को कनी खाने को बादाम मिलेगा, कहा खाने को, और अंत में परम धाम मिलेगा कि किथे मिया। और मानस प्रेमी श्रोता समाज, आप मन तो जानते छो मिया, सबले ज्यादा अगर कहे जाए भक्ति में सुख है वो सुख कोनो मेर नहीं है कि मैं अभी भी बता था। और आप मन जानत हो तेकर से तीर आ करके बैठे मिया। राम के नाम ले में कोई तकलीफ नहीं है मिया, बल्कि सुखे 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 भाई। जीवन में दो चीज एकदम जरूरी है मिया, कौन कौन से? भोजन और भजन। का चीज जरूरी है मिया? भोजन और भजन। बस एक ही ठन अंतर है भैया, भोजन में ओ के मात्रा लगते, मतलब भोजन ला मात्रा में करना चाहिए, भोजन ला लिमिट में करना चाहिए, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है भाई। भजन ला आप जितना पाओ मिया उतना करो कि के जा, जितना हो सके आप उतना भजन करो कि के जा। जाने से मिया, जितना हो सके भजन करो, तो भजन करो ना मैया। और भजन तो भजन से मैया मानस प्रेमी श्रोता समाज जो सुख और समृद्धि मिलते, वो सुख भी कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अब भगवान के नाम ले बर हमला ही तिर मिलत है, भजन करे बर ही तिर मिलत है, सत्संग करे बर ही तिर मिलत है, सब चीज यही मिलत मैया। तो बाहर का जाना, बल्कि मैं तो बाहर के मन लाऊ बोलना चाहूँ, जतका नगर अछोली के मन हवा, जैन जैन नहीं आते मन आवा भाई, आपे मन के लिए कार्यक्रम के आयोजन रखे गए भाई। ये आयोजन तभी सफल हो सकते आजक के लिए जब आप सब के सब आ करके मन वचन और कर्म से सुंदर कले सुनो और ये कार्यक्रम न सफल बना हो, तब कैसे महतारी हो? ठीक कहा तो नहीं मिया। और भजन काबर करना चाहिए? तो जीवन के सब दुख ला दूर करने वाला परमात्मा के नाम, और परमात्मा राम के बिना भजन बन ही नहीं सके कहे जातेगा। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए मैया। और आप मन तो सबे जन जाना था, ये जो है वह मैया इलाका के जाते दुख ला तृष्णा, और तृष्णा मिटाने वाला एक नाम, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे
जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोले बंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोले बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे आप कृष्ण कहो मिया, चाहे आप राम कहो, जीवन के तृष्णा ला केवल भगवान नाम ही दूर कर सकते मिया। तो चलो जम्मो झल्ला एक बार बढ़िया दम दरहा जयकारा और ताली के सेवा देना है। देखा मिया ए तीर भगवान कृष्ण चंद्र जी, माता सरस्वती जी, सामने में देवों के देव महादेव है, ए तीर हनुमान जी महाराज है, जे तीर कथा होते भगवान रामचंद्र जी के, वो तीर 33 कोटि देवी देवता के वास होते किते मैया। जिन जगह में देवी देवता बैठे वो जगह में आज हम भी देवी देवता के साथ में बैठे हवन, मतलब हमार मन के तुलना देवी देवता में होवत है मैया। और भाई भगवान मन बैठे तेरा मन बैठे हवन, कैसे मैया? तो देवी देवता माना थी कौन मल्ला? तो भगवान के हर भक्त देवी और देवता के नाम से जाने जाते हैं मैया। चला हम सब के सब मिल करके वो पार ब्रह्म परमेश्वर पता परम पिता परमेश्वर के जयकारा लगावो और ताली बजाबो। और कुछ भाव यूं है वे कैसन मैया? तो चलो देवों में महादेव बड़े तो देवियों में कालों की काल महाकाली, कि देवों में महादेव बड़े तो देवियों में कालों की काल महाकाली। मेरे राम जी के नाम में जोरदार बजा दीजिए ताली, जोरदार बजा दो ताली। बोल जय जय श्री राम, बोल उमापति महादेव की। चलो मैया एक भजन पश्चात आप सब लम्बे ले चलूं श्री राम कथा की ओर। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। मंत्र बरोबर सुघर लागी, ये तुलसी की बानी, पूरा कागज नो है भैया, माने संत ओ ज्ञानी।
परबो हर बिन सरदिन श्यावर राम चंद्रदेव की जय। बोलियो उमापति महादेव की। कथा प्रसंग है भैया बालकांड दोहा क्रमांक 107 जेमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। भगवान शंकर ला आज माता पार्वती के थे मिया हे प्रभु आप तो सर्व समर्थ हो किस मिया। भगवान शंकर ला माता पार्वती कहा हे प्रभु शिव जी आप तो सर्व समर्थ हो सर्वज्ञ हो कल्याण स्वरूप हो सब कला और गुण के निधान और आप योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। आपके नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हे प्रभु मोर एक ही इच्छा है कृपा करके आप मोला श्री रामचंद्र जी की कथा ला सुना देते किस बाबा। देखो माता पार्वती जा करके कहते मैया है प्रभु मैं भगवान राम के कथा सुनना चाहता राम के यशगान सुनना चाहता यशगान करना चाहता और एकर लिए आप ही समर्थ हो प्रभु और आप सिर्फ एकर लिए समर्थ नहीं बल्कि सर्व समर्थ हो किस्मिया भगवान शंकर ल कहा दाय। भगवान शिव जी आपके चरण में जो भी जाते तो आपके लिए शरणागत के लिए आपके एक नाम जो है वो कल्प वृक्ष के समान है किस्मिया। भगवान शंकर के नाम काकर समान है मैया कल्प वृक्ष के समान हरे और कल्प वृक्ष के मतलब जानता दाई। अगर आप कल्पना करो मतलब मन में सोचत रहो और एक पेड़ है वह नाम दाई ओकर नाम है कल्प वृक्ष। वो पेड़ के नीचे में अगर बैठ करके हम जो भी मन में विचार करबन मैया वो मन के कामना जो है जरूर पूरा होते के थे। और ऐसा कल्प वृक्ष के समान काकर नाम है दाई भगवान शंकर के। भगवान शंकर ला आशुतोष कहे जाते भैया का कहे जाते आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। आशुतोष अर्थात सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता में भगवान शंकर ला कहे जाते मैया जे अपन भक्त मन से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते। अवघट दानी कहे जाते मैया तुरंत ही दान दे देते जो भी मांगो मैया वो पूरा करने वाला कौन है महतारी भगवान शंकर है कहे जाते। और भगवान शंकर के नाम लेकर के मैया हमार मन में जो भी कामना है वह वो कामना अगर मांगबो तो शंकर भगवान जरूर पूरा करते किथे मैया केवल ओकर नामे च का शक्ति है किथे दाई। और ऐसा न माता पार्वती के थे प्रभु आप तो समर्थ हो सर्वज्ञ अर्थात सब ज्ञान आपके पास है वह परमात्मा बस आप मोर ऊपर कृपा करो और मोरला भगवान राम के कथा ला सुनाओ किस्मिया। मानस प्रेमी श्रोता समाज माता पार्वती के थे मिया प्रभु जे मुनि परमारथ बादी कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना सकल करही रघुपति गुण गाना। हे परमात्मा वेद पुराण सब के सब रघुनाथ जी के गुण लगाथे तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराती। हे कामदेव के शत्रु आप भी तो दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपत था। ये राम वही राम अवध नृपति सुत सोई की अज अगुन अलख गति कोई। हे राम हे प्रभु हे शंकर जी आप बताओ का ये राम केवल वही अयोध्या के राजा के पुत्र राम हरे दशरथ नंदन राम हरे या अजन्मा निर्गुण और अगोचर या कोई और राम हरे आप बताओ किथे मिया। माता पार्वती प्रश्न पूछत दाई जेन राम के आप नाम लेवत रहे थो दिन और रात केवल ओकरे में ध्यान लगा रहे थो। हे प्रभु आप बताओ का ये वही राम है कि केवल अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा राम हरे कि चराचर जीव में है वह
निर्गुण रूप पार ब्रह्म परमेश्वर कहे जाते। का वो निर्गुण स्वरूप परमात्मा ही राम हरे? कौन राम हरे आप बताओ कैसे भैया? माता पार्वती कहा थी और पार्वती ही राम के कथा सुने बर आज भगवान शंकर तिर गए मैया। दाई ये कथा ला आप साधारण झन जाना, जैन राम कथल आज हम सुने बर आहन मानस प्रेमी श्रोता समाज। ये राम के कथा ला सुने बर देवी मन तको और देवता मन तको तरस थे और भगवान राम के कथल सुनते कि थे मैया। आज देखो ना अतका बड़ा अवसर मिले, 3 दिन के समय मिले और 3 दिन में आज दूसरा दिन है और कतका मन खेतिल देख लो भाई। यही कथा सुने बर भगवान शंकर एक बार माता सती ला लेकर के दाई कहाँ जा रहे थे? कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता सती लेकर के गेरिस मैया कथा सुने बर भगवान शंकर तो बड़ा प्रेम के साथ कथा सुनिस, लेकिन माता सती जिज्ञासा बस ओकर कथा ला सुना तो रहा है, लेकिन जिज्ञासा बढ़ गए ये कौन राम हरे और कैसे राम के कथा सुनते और मोर स्वामी शिव जी ऐसा कथा सुनाते वह सबले बड़े देवता भगवान शंकर हरे ना, फिर ये कौन देवता के कथा सुनाते वे करके मन में ही सब बात इसकी थे मैया। जो कथा माता सती सुन रिस वो कथा माता सती नहीं सुन पैसे वह तेकर से थी भगवान शंकर हा कुछ समय के लिए माता सती के त्याग कर देते। काबर की माता सती होकर से झूठ भी बोल रही थे ना मैया। परीक्षा ले बर जाते सती तो सती के ही से वह का परीक्षा ले, माता सती की थे नहीं प्रभु मैं कोई परीक्षा नहीं ले करके और जतके बेर झूठ बोलते भगवान शंकर माता सती के त्याग करते थे। और कुछ समय बाद ही माता सती है पिता दक्ष के यज्ञ भवन में जाते भैया। वहां माता सती के अपमान होते, अपन अपमान ला तो सही डरते, लेकिन भगवान शंकर जब ओकर पति के अपमान नहीं सह सकिस मैया तब अपन देहला त्यागिस के थे। एक कनिक भगवान के कथा मन नहीं लगिस मैया, फल स्वरूप का हो से वह माता सती अपन देह ल त्यागे है वह के थे मानस प्रेमी श्रोता समाज। आज वही सती पुनर्जन्म लेकर के पार्वती के रूप में आए हुए और पार्वती के मन में दृढ़ संकल्प है मैया भगवान राम के कथा के लिए दृढ़ प्रेम रखे हुए भगवान राम के कथा सुने बर भगवान शंकर के चरण कमल में। और बस एक ठन इच्छा है वह माता पार्वती के प्रभु कृपा करके आप ये कौन राम हरे तेला मूल बता दो किसमें मोर मन में जितना भी प्रकार के भ्रम है वह वो भ्रम ला दूर करो और ये कौन राम है आप यही बताओ किसमें। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर आप ये तीर बैठे भी हो आपके मन में भ्रम भी है वह वो भ्रम ला भी दूर कर ही कौन? तो भगवान शिव जी की कथा भगवान राम के कथा किसमिया। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये जगह बैठ करके अगर हमार मन भगवान राम के कथा में नहीं लगा थे वह भगवान शिव के कथा में नहीं लगा थे वह तो ये मन और कभी लगाबो ना वो कहीं नहीं लग सके कि इतनी बार देखा काकर ध्यान नहीं तेला। अगर आप भगवान राम के दरबार में बैठ करके राम के कथा के प्रति ध्यान नहीं लगा सका तो कहाँ कोनो ध्यान लगा सकीगा? मन तो भटकत है ना और मन ला भटकाना नहीं है वह। और भगवान राम के कथा के प्रति प्रेम भी होना चाहिए कि थे भैया काकर मन में भगवान राम के कथा के प्रति प्रेम है मतलब भगवान के कथा से कौन कौन प्रेम करते हो हाथ ऊपर करो। हाँ बैठे तत्का जन प्रेम करथो भगवान राम के कथा से और जिन भगवान राम के कथा से प्रेम नहीं कर सके बाबा सहीच कहा था दुनिया में वो ला कभी भी काकरोस प्रेम नहीं हो सके अपन आप से भी प्रेम नहीं कर सके। काबर की स्वयं के अंदर जो राम बैठे भैया जे अपन से प्रेम नहीं कर सके वो दुनिया से का प्रेम करी और दुनिया देने वाला हमला जन्म देने वाला वो राम और राम के कथा में मैया दुनिया के हर समस्या के समाधान है वह। और राम के कथा से आज तक जो भी प्रेम करे मैया वाकिम में भगवान के नाम में वो तो तरे है वह ओकर कथा ला सुन करके सुनैया मन तरे है ओकर कथा
लगा करके गवैया मंत्र हेवै और मानस प्रेमी श्रोता समाज जेन भी ये कथा से प्रेम करे हे दाई, आज वो हम सब के सब तरते हवन। आपो मन ये कथा सुन करके तरत हो। ये कर कथा मैया मंजन फल देने वाला है, अर्थात तत्काल फल देने वाला है के गिस मैया भगवान राम के कथा। और ये राम के कथा ला छोड़ करके अगर हम अपन मन ला कहीं दूसरा डाहन भटकात हन तो आप बताओ हम सही करत हन कि गलत करत हन? कुछ बोलहु दाई, मन ला भटका के सही करत हन? कथा ला सुन करके सही करत हन मैया, भटका करके हम गलत करत हन। तदाई हमार मन ला कावर भटका बुन बताना। भटकाए के लिए तो जगत नहीं है भैया, जेकर मन वाकई में भगवान के भजन कीर्तन में लग गए, कथा में रम गए भैया, ओकर मन हो ये तिरकत को कहीं आ जाए, बाजा गाजा आ जाए, दुनियादारी कुछ भी आ जाए, ओला एकड़ सिवाय और कुछ सूझने वाला नहीं है। कहते न दाई जे आदमी जे चीज के प्रति रुझान थे तो दुनिया में कतको तमाशा दिखाने वाला आ जाए, वो दुनिया का तमाशा नहीं देखे, केवल और केवल अपने में रमे रहते के कहे जाते। तदाई आज यहाँ हम राम की कथा में रमना है वह हमला, राम कथा में राममय होना है वह। और राममय कैसे मैया? तो जब तक कथा से प्रेम नहीं हुई तब तक हम राममय हो ही नहीं सकन। आज माता पार्वती यही कथा ला सुनायल के थे मैया, जहां माता पार्वती की ही प्रश्न है वह आखिर ये कौन से राम हरे प्रभु आप बताओ करके। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज यही कथा में और चर्चा करबुन एक भजन तत्पश्चात। बोल श्यावर रामचंद्र की। हरि ओम श्री राम। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। सूर के श्याम कबीरा के साहिब, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम प्रभु सुखधाम,
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरे बोल सियावर रामचंद्र की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता पार्वती प्रश्न पूछे अभी कम थोड़ी हो वो लगातार पूछते जाते दाई कैसा न प्रश्न पूछिस। हे प्रभु, यदि इच्छा रही व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई औ हेवै तो हे नाथ मोला समझा करके आप कहा एती बार ओकर चरित्र देखा तब वो जो है अपन पत्नी के विरह में दर दर खोजत है कोला अपन पत्नी के विरह से दुखी है वह वो राम हवै। और एक तरफ जब मैं आप मन के मुख से सुनता कि ओकर महिमा ला तो ओकर महिमा ला देखता और ओकर चरित्र ला देखता तो ये दोनों ला देख करके महिमा ला सुनता चरित्र ला देखता तो सुन करके देखा तो देख करके जानता में हा तब मोर बुद्धि में तो भ्रम आ जात प्रभु। एकर से मोर बुद्धि चकरा जावत है, मोर समझ नहीं आते आखिर वो है तो है करना का चाहत ये मोर समझ नहीं आवत है के वाकई में दाई हम देखबो आन सुनबो आन तो ओकर से कोई निष्कर्ष निकल पाही का दाई का करबुन एकर से हमार बुद्धि आओ का हो जे चकराते जाते अर्थात हमार सोचे समझे शक्ति और छिन्न हो जाते कि किथे मैया माता पार्वती किथे। हे प्रभु, मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी के प्रभुता ला देखे रहे लेकिन एकदम डर गिरे हूँ काबर की मैं जहाँ देखा तहाँ राम लक्ष्मण और सीता दिखे, राम लक्ष्मण और सीता दिखे हर जगह हुई चुच मन दिखी से वह जब मैं परीक्षा ले बर गे रही हूँ तब। और हे प्रभु, तो भी मोर मन के मलिन मन के बोध नहीं हुआ थे वह कैसे करना चाहिए मोला समझे नहीं आते प्रभु आप बता। ओकर फल तो मैं आज पा भी ले अच्छा से पाले में काय के फल प्रभु के परीक्षा ले बर गेरे हम और परीक्षा के प्रभु परीक्षा ले बर गेरे तब फल में का ये दे अभी दूसरा जन्म ले हमें पार्वती के रूप में और पार्वती के रूप में जन्म ले तब पहली जन्म में मोला अपन देहला त्यागे बर लागिस ये मोर सबले बड़े परीक्षा ओकर परीक्षा के फल हो गए। और मानस प्रेमी श्रोता समाज यही तीरन माता पार्वती कहते का आप भी मोर मन में कुछ संदेह है आप कृपा करो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करत हूँ प्रभु। वो समय मोरा तो बहुत तरह से समझा रहे हो आप लेकिन मोर मन के संदेह नहीं गरी से गेरी से वह अभी मोर मन में संदेह प्रभु वो संदेह केवल आप जो है वह का कर सकता दूर कर सकता। आप क्रोध मत करो और क्रोध करो तो आप कहाँ मोड़ संदेह ला दूर कर पाओ मोर मोह ला मोर भ्रम ला दूर कर पाओ। क्रोध छोड़ करके आप मोर प्रभु राम जी की कथा ला सुनावा। अब पहले जैसे मोर मन में उतना तो मोह नहीं है वह पर फिर भी मन में राम कथा सुने के रुचि हवै मन में राम कथा सुने की इच्छा हवै की माता पार्वती ये तीर के टिका तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माहे मोर मन में राम कथा सुने के रुचि हवै प्रभु की किस्मिया। मानस प्रेमी श्रोता समाज देखा वाकई में मन में राम कथा सुने के प्रति रुचि होना जरूरी है कि थे बिना मन के बिना रुचि के कोई सुन सकते मैया ढेरी लाख थे किछ अस्कत लाख थे किछ। ओकर बाद एती बार राम कथा कहने वाला कत को अच्छा कथा कहत रहा है का कहते अस्कत लाग गया काय भाषा ने देवत है कि किछ तो जेल राम के कथा सुने में रुचि नहीं है ओला वो ते ढेर नहीं लागी दाई कैसे मैया देखो आदमी के बाणी है भले नहीं सुहाई मैया लेकिन राम के कहानी है तो सुहा सकते का बाणी नहीं सुहाई कोई बात नहीं लेकिन राम की कहानी सुहाना चाहिए राम के कथा सुहाना चाहिए कि के जाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज माता पार्वती के थे मिया बंदव पद धरि धरनी सिरो विनय करऊं करे जोरी बर नहु रघुबर बिसद जसो श्रुति सिद्धांत निचोरी मैं पृथ्वी में सिर टेक करके आपके चरण के वंदना करा था प्रभु जी। आज माता पार्वती मैया सुंदर
सुंदर कल्ले अपन सिर ला पृथ्वी में डालिस, मतलब धरती मातन छुआ थे। फिर भगवान शंकर जी के चरण में टेक करके वंदना करते हुए के थे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती करत हूँ प्रभु, आप वेद के सिद्धांत ला निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश के वर्णन करो। किसमें वेद ला निचोड़ करके श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश के वर्णन करो। मैं वही सुनना चाहता हूँ कि सेवा तो मानस प्रेमी श्रोता समाज देखा दे राम कथा अगर कोई कहा थे वह हम रुचि रखा थे तो सुनने वाला भी रुचि होना चाहिए। आज माता पार्वती स्वयं विनती करा थे, मोला राम कथा सुना दो प्रभु, मोला राम कथा सुना दो करके। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वो भगवान शंकर ला कथा सुनाना चाहिए कि नहीं मियाँ, सुनाना चाहिए कि नहीं। जब वो पूछा थे तब वो समय आज माता पार्वती के थे का श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहो, ओकर उदार बाल चरित्र ल कहा, जिन प्रकार वो श्री राम जी जानकी से विवाह करीस वो कथा कहा। फिर वो बतलावा जेकर कारण से वो राज्य छोड़े हुए, कौन दोष के कारण से ओकर से राज छूटे। हे नाथ वन में रह करके जो अपार चरित्र करे हुए वो कथा ला सुनावा, रावण ला मारे वो कथा ला सुनावा। वो सुख स्वरूप शंकर फिर आप ओकर सारी लीला ला कहा, जेकर से वो पुनः राज्य सिंहासन पर बैठे। अर्थात कहे के मतलब अतके मिया माता पार्वती भगवान राम के हर वो चरित्र ला सुनना चाहते जे चरित्र ला आज संत मन गाथे इथे मिया। सब चरित्र ला आप सुना, परमात्मा में बस कथा सुनना चाहता किस मिया। मानस प्रेमी श्रोता समाज अतका कन बात की सेवा तत्के बेरन श्री रघुनाथ जी के सुंदर भाव तो पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्नौ प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शंकर सुंदर कल्ले मन प्रसन्न करके मियाँ 2 घड़ी तक के ध्यान के रस में आनंद में डूबते। फिर मन ला बाहर खींच करके मन ला प्रसन्न कर करके श्री रघुनाथ चंद्र जी के चरण यश गान के वर्णन करे लागते, चरित्र के वर्णन करे लागते मिया। भगवान शंकर सुंदर कल्ले श्री राम जी के चरण के चरित्र के वर्णन करीस की थे मैया। वो समय में सुंदर कल्ले के थे माता पार्वती ले, हे पार्वती श्री रघुनाथ जी के कथा प्रसंग पूछे है, जे कथा समस्त लोक के लिए जगत के लिए पवित्र करने वाली गंगा के समान हरे। आप जो कथा सुनना चाहता वो कथा साधारण नहीं बल्कि संसार के लिए जगत के लिए आज पवित्र करने वाली गंगा जी के समान हरे। ये कथा नहीं मिया बल्कि गंगा बताए गए है। जिन प्रकार ले गंगा सब पूरा संसार ला पवित्र करते, ठीक वही प्रकार ले ये राम कथा ऐसे गंगा हरे मैया जो समस्त संसार ला पवित्र करते। चरित्र के यश ला जो है संसार ला पवित्र करते मिया। अब उत्को में कहेगी इसका, अगर आप कथा सुनना चाहता तो जगत के कल्याण के लिए हित के लिए ही आप प्रश्न पूछे। पार्वती ये कथा ला ये प्रश्न ला आप अपन ले नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए पूछे हवा। संसार के कल्याण के लिए कथा ला सुनना चाहता ते श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम रखने वाली हरस अनुरागिनी हरस और ऐसन जे प्रेम करते भगवान राम के कथा से वो प्रेम करने वाले के भक्त के लिए मैं जरूर रामचंद्र जी की गाथा करता हूँ, चरित्र के वर्णन करता हूँ। किसमें आजकल कही करके आप मन एक बात सुने हो मैया, ये कथा जो है वह रामचरितमानस की कथा जेला माता पार्वती पूछे भगवान शंकर के पास, तो वो शंकर काके मिया ये कथा जो पूछे पार्वती वो सिर्फ तोर कल्याण के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए हो ही। किसमें आप मन जाना था अगर अमृत कहवाए तो अमृत के आसपास रहने वाला जीव मन तक को अमृत के रसपान इसने दूर से करते मियाँ। अमृत के प्रभाव इतना है मियाँ, अगर वो कर छाँव में भी रह जाए या फिर जे तीर अमृत रखा है ना मियाँ तो अमृत के प्रभाव इतना, अमृत के कारण से उमला अमृत मिलते के कहे जाते मियाँ। मतलब अमृत के गुण आते कहे जाते जो आसपास में है वह अमृत के आसपास में तेल। और ये राम कथा भी कहा रे मियाँ अमृत के समान है। जैन भी ये कथा सुना थे वो तो तरही, दूर से भी सुना थे वो भी तरही। और मानस
प्रेमी श्रोता समाज, ये कथा जो जगत कल्याण के लिए कहेगी मिया, माता पार्वती कल्याण तो होना है, लेकिन जत का सुना था तेकरो कल्याण होना ही होना है किस्मिया। तो अतके कहना चाहूँ मैं, हाँ, अगर आप अपन कल्याण चाहत हो मैया और बाबा हो, तो आप मन भगवान के कथा ला सुनो। काबर की कथा सुने से कल्याण होते कि के जाते। और ये बात ला मैं नहीं कहा तो बाबा स्वयं कौन कहा थे भाई, भगवान शंकर कहा थे। और भगवान शंकर कौन हरे मैया, सबले बड़े देवता के थे, देवों के देव ये महादेव कहा थे भाई। मोर बात ला धी मानो झन मानो, महादेव के बात ला मान लो मिया। मानस प्रेमी श्रोता समाज, महादेव के बात ला आप मन मानम। और ये महादेव अत के कहत मिया, ये राम की कथा, ये राम के चरित्र जो जे भी सुनते ओकर कल्याण होते, जे सुनाते ओकर कल्याण होते कि थे। तो सब के सब अपन कल्याण चाहतन मैया, तो का अपन कल्याण के लिए, आत्मा कल्याण के लिए हम भगवान के कथा नहीं सुन सकबन। वो यही कथा सुने बर आहना आवा मिया। वही परमात्मा शिव जो है सुंदर कल्ले राम के कथा के वर्णन करे बढ़ जावा थे। कैसे कथा वर्णन करे बढ़ जाते बोला सुनबोन। लेकिन मैं देखता मैया, रामचरितमानस एक ऐसे कथा, एक ऐसे चरित्र जेमा भगवान राम के चरित्र तो कहे जाते, रामचरित्र तो कहते, लेकिन ये भगवान शिव के चरित्र से शुरू है वे कहे जाते। शिव के चरित्र भी मैया तो आवा सब के सब सुंदर कल्ले एक भगवान शिव जी के भजन के ओर चलथन। और भगवान शिव जी के भजन में धीरे धीरे ताली के सेवा जरूर चाहबन मिया। ठीक है मिया, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राम। आओ आप सबसे निवेदन चाहो सुंदर अंतिम भजन की ओर यात्रा करबो, तो खल पूर्व जम्मो जन से निवेदन चाहबो एक बार दोनों हाथ पर उठा के जोरदार जयकारा होने चाहिए। बोली भोले बाबा की, बोलो हर 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 हर, बोली शक्ति मैया की। और भजन में यात्रा करबो तो आप सबके मीठा मीठा ताली के सहयोग बिल्कुल होना चाहिए। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी तुम्हारा, शंकर तेरे जटा से। आओ मीठे मीठे ताली के साथ यात्रा करबो तरे से। शंकर तेरी जटा से
हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो। माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं, माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं, और आपकी तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं। इतना सुनकर अगर आप बजा दे ताली, इतना सुनकर आप बजा दे ताली, तो ऐसा लगे कि मेरे प्रयास किसी अभिनंदन से कभी नहीं, अभिनंदन से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बहुत सुंदर समर्पण मानस परिवार धर्मपुरा रायपुर, और बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका बहुत सराहनीय रही है। आप व्याख्या बहुत सुंदर श्रीमती यामिनी साहू के द्वारा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाभ, इसमें भौर विभोर कर रहे थे। जनमानस को बहुत सुंदर पिरो रहे थे कि भगवान में सचमुच में सामर्थ्यवान, और सामर्थ्यवान का पहचान ही क्या है? जो गंगा मैया को सर में धारण कर चुके हैं, और कालकूट जहर सर्प को अपने फन में धारण की है, ऐसे प्रभु सामर्थ्यवान है। और बहुत सारी इसमें चर्चा है, और आपने बहुत सुंदर व्याख्यान किए थे। आपके सम्मान के लिए एक भी नहीं आया, थोड़ा सा आमंत्रण प्रेषित कर दूं। हरि ओम मानस परिवार भटगांव जिला बालोद। हरि ओम मानस परिवार भटगांव जिला बालोद के मित्रों से निवेदन कि मंच के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। साधु व धन्यवाद। इन्हीं भाव के साथ छोटे से सम्मान हमारे आयोजक परिवार की ओर से, ग्रामवासी की ओर से, दानदाताओं के द्वारा श्रीमती गिरिजा निषाद, रुक्मणी निषाद, आप दोनों से निवेदन कि ये छोटा सा सम्मान हमारे बहन यामिनी साहू तक पहुंचाने के कष्ट करूं। गिरिजा निषाद, आइए समस्त नगरवासी को प्रथम पुष्प के रूप में पाए थे, और बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका बहुत सुंदर रही है। और पुनः आमंत्रण कर दे, कल से प्रारंभ हो चुका है, त्रिदिवसीय राम कथा है, और रनिंग टीम में 2 दिन का, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा रखे थे हमारे पार्षद द्वारा। बोल श्री रामचंद्र की।